Hello everyone. Today we are going to do chapter number 12. This is the last chapter of your reader book, that is Crime Never Pays. So it's a play. Okay, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है इस प्ले में पहले हम वो जान लेते हैं. बिरजू, हीरा, दो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, 2 young men in the village. Then रतन, बिरजू के पापा हैं वो, ठीक है, बिरजू ये जो कैरेक्टर इसके पापा का नाम है रतन. एंड हेडमैन जो माधोपुर का जो हेडमैन था, मतलब सरपंच एक तरह का बोला जाता है वो, ठीक है. ये 4 जन के बारे में इसमें बोला गया है. सो पहला सीन हम देखते हैं. पहले सीन में क्या है, द इनसाइड ऑफ अ स्मॉल मड हट इन विलेज माधोपुर. बिरजू एंड हिज फादर आर सिटिंग ऑन अ कॉट टॉकिंग टू ईच अदर. कॉट अंडरलाइन करके लिख लो, जो चारपाई होती है ना उसको बोलते हैं कॉट, ठीक है. नेक्स्ट बिरजू, बिरजू ने क्या बोला, फादर आई एम टायर्ड, एम मीन्स एम, ए एम एम, टायर्ड ऑफ बीइंग पुअर. I want to become rich quickly. I have a plan, but I will need my friend Hira's help to carry it out. तो वो बोलता है कि मतलब मेरे को पुअर रह के नहीं रहना, मैं थक चुका हूँ ये ऐसी लाइफ जी के. सो मेरे को जल्दी से अमीर बनना है और मेरे पास प्लान है, और इस प्लान में मेरे को अपनी फ्रेंड हीरा की मदद की ज़रूरत है. सो रतन बोलता है उसके पापा, सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड लुक फॉर हिम एंड पुट योर प्लान इनटू एक्शन. पुट योर प्लान इनटू एक्शन मीन्स जो आपने प्लान करा है उसको तुरंत करने की शुरू करो. यू हैव माई ब्लेसिंग्स, वो अपने आशीर्वाद देते हैं. एज दे आर टॉकिंग दे स्पॉट हीरा कमिंग टूवर्ड्स द हट. ठीक है, जब वो बात कर रहे होते हैं हीरा उन्हीं की तरफ आ रहा होता है. बिरजू, here comes हीरा himself. हीरा, गुड मॉर्निंग अंकल. हेलो बिरजू, व्हाट आर यू डिस्कसिंग. तो गुड मॉर्निंग, वो रतन जो बिरजू के पापा उसको गुड मॉर्निंग करते हैं, बिरजू को हेलो करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो. बिरजू बोलते हैं, हीरा you know it is becoming very difficult to earn money in Madhepur. So what do you think of going to the city and finding new ways of making money? After all, we have to look after our families. तो वो बोलता है कि यहाँ पर गांव में रह के कोई कमाई नहीं हो रही है और बहुत डिफ़िकल्ट है हमें पैसे कमाना. चलो हम सिटी जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि नए तरीके से हम कैसे कमा सकते हैं, ठीक है. और आगे का हम ही लोगों को तो अपने फैमिलीज़ को देखना है. तो आगे हीरा क्या बोलता है, नेक्स्ट पेज. दैट्स गुड आइडिया, लेट्स डू इट. रतन, मे गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू विद वेल्थ एंड सक्सेस. रिमेंबर टू स्टे टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर ऑलवेज. तो हीरा रेडी हो जाता है उसके आइडिया के लिए, और रतन बोलता है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें हमेशा कामयाबी मिले, जो भी तुम काम करो और हमेशा साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना, ठीक है. सीन 1 की एंडिंग देख लेते क्या है. द 2 यंग मैन सेट ऑफ देयर जर्नी टू द वेरी नेक्स्ट डे. मतलब अगले दिन ही वो निकल गए. सेट ऑफ मीन्स निकल गए शहर की तरफ. ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे गेट मैनी जॉब्स मेनली ड्यू टू हीराज गुड नेचर. मतलब हीरा बहुत अच्छे नेचर का था, उसके नेचर की वजह से इन्हें बहुत सारे जॉब्स मिले. हीरा इज़ एन ऑनेस्ट सिंसियर वर्कर बट बिरजू इज़ लेजी एंड केयरलेस. ये अंडरलाइन कर लो सारे. हीरा का डेफिनेशन दे रखा है कैरेक्टर कि वो क्या है, एकदम सिंसियर और ऑनेस्ट है, मगर बिरजू क्या है, बिल्कुल लेजी और केयरलेस है, ठीक है. ऑफन बिरजू लीव्स हिज शेयर ऑफ द वर्क अनडन विच हीरा जनरसली कंप्लीट आफ्टर फिनिशिंग हिज ओन वर्क. मतलब बिरजू अपना काम छोड़ देता था और हीरा हमेशा उसका काम फिनिश करता था. ऐसे ही पूरा साल बीत गया. बिरजू एंड हीरा फाइंड दैट दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. दे डिसाइडेड टू गो बैक टू देयर विलेज. व्हाइल रिटर्निंग होम दे पास थ्रू अ ऑर्चर्ड close to Madhepur. Birju has an idea. Orchard means बाग होता है, उसके में से पास से जा रहे थे तो उसके पास एक दिमाग है कि अब वो एक साल बीत चुका था, तो वो उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, तो वो घर वापस आ रहे थे. तो घर आते वक्त रास्ते में एक बाग पड़ा, तो उसमें बिरजू को एक आइडिया आया. अब सेकेंड सीन में हम देखेंगे वो क्या आइडिया आया था, ठीक है. बिरजू एंड हीरा आर इन द ऑर्चर्ड विद बैग्स इन देयर हैंड. ओके. बिरजू, हीरा,
isn't it wise to take so much money to our homes? Everyone will ask us for the money. Let's hide most of the money in the pit under the tree here. तो वो हीरा से बोलता है हमने इतना पैसा कमाया, हम इतना सारा पैसा घर लेके जाएंगे, फिर सब लोग हमसे पैसे मांगेंगे, तो ये अच्छा होगा हम इस यहाँ पर पिट मतलब गड्ढा बना के गड्ढे में डाल देते हैं ज़्यादा पैसे. दैट्स ट्रू बिरजू, हीरा बोलता है हाँ सही बोल रहे हो तुम तो. ठीक है, हम ये बैग्स क्या है पैसे के कहाँ डाल देते हैं, हम थोड़ा सा अमाउंट अपने साथ लेके जाएंगे मगर मैक्सिमम अमाउंट हम कहाँ खड्डे में डाल के चले जाएंगे छुपा के. ठीक है, अब ये सेकेंड सीन का डायलॉग सिर्फ इतना ही है. बिरजू सजेशन देता है और हीरा उसे एक्सेप्ट करता है और वो खड्डे में पैसे छुपा रहे हैं. अब इस सीन का एक्सप्लेनेशन देखो, अब वो क्या कर रहे होते हैं. टू ऑफ देम डिग अ पिट अंडर अ ट्री एंड पुट द बिग बैग इनटू इट. Then covering it carefully with mud and dry leaves, they returned to their homes in the village. At night, Birju tells his father about his adventure. He says that they had earned all that money only because he had taken हीरा out of Madhepur. मतलब वो बताता है घर पहुँचते हैं, पिट खोदते हैं, वहाँ डालते हैं बैग और उसके ऊपर मिट्टी और सूखे पत्ते डाल देते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं. बिरजू अपने पापा को बोलता है कि मैं इतने सारे पैसे तभी कमा पाया हूँ, इतना सब कुछ तभी कर पाया हूँ क्योंकि हीरा मेरे साथ था. He says that it was his idea to work at different places so rightfully. He says that it was his idea to work at different places, so rightfully it is he who has earned both of his and Hira's money, and it all belongs to him. He tells his father of his plan and take all the money from the pit. His father encourages him. Birju goes to the orchard with a spade in hand. He takes out all the money, keeps back the empty bag and covers up the pit as before. तो वो बोलता है कि he says that it was his idea, उसका आइडिया था कि वो हम डिफरेंट जगह काम करें. तो rightfully it is he who has earned both of his and Hira's money. वो बोलता है क्योंकि मेरा आइडिया था ये सब करने का, तो ये पैसे तो राइटफुली मेरे हुए, चाहे वो हीरा ने कमाए हो मगर है तो मेरे पैसे. तो प्लान बनाता है कि बोलता है कि हम वो गड्ढे में से जाके सारे पैसे निकाल लेंगे. उसके पापा उसे एनकरेज करते हैं, बोलते हैं ठीक है चलो. तो वो स्पेड मीन्स जिससे मिट्टी खोदते हैं ना, स्पेड लिखा है ना सेकेंड लाइन में, मिट्टी खोदने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको लेके वो गए और वहाँ से पैसे निकाल के खाली बैग रख के और उसको में मिट्टी ढक देते हैं. नेक्स्ट सीन नंबर 3 पे आ जाते हैं. A few days has passed. Birju meets Hira in the village. छोटा सा है, एक छोटा कन्वर्सेशन होता है उन दोनों के बीच में. बोलता है बिरजू, माई फ्रेंड यू नो आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई मनी हैज़ बिन स्पेंड. बिरजू बोल रहा है ये चीज़, क्या बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स जिम्मेदारियां. तो पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, तो जाके हम पैसे क्या उस पिट में से निकाल लें. हीरा बोलता है श्योर, मेरे को भी पैसे चाहिए. तो वो बोलता है लेट्स गो एंड टेक सम मोर मनी फ्रॉम द पिट. बिरजू ने देखो क्या चालाकी करी है. बिरजू बोलता है कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, चलो जाके पैसे निकाल लेते हैं, मेरे को बहुत सारे काम करने हैं. तो हीरा भी रेडी होता है, हाँ मेरे को भी चाहिए. तो दे बोथ वेंट टू टेक आउट द मनी फ्रॉम द पिट. नाउ सीन नंबर 4. In the orchard, when the pit is uncovered, they discovered only an empty bag. उसने बिरजू ने बोला शाउटिंग, वेयर इज़ द मनी, हु हैज स्टोलन इट. मतलब हीरा के ऊपर चिल्लाने लाते हैं, यू थीफ, यू मस्ट हैव स्टोलन द मनी, कम ऑन गिव मी बैक माई शेयर, यू कांट टेक माई शेयर. बिरजू इतनी सारी चीज़ें बोलता है हीरा को, बोलता है कि तुमने चोरी करी है, तुमने पैसे निकाले, कहाँ पर है पैसे, मेरा शेयर मेरे को वापस करो, मेरे सारे पैसे वापस करो. हीरा बोलता है जस्ट 1 minute बिरजू, आई हैवंट स्टोलन द मनी, फॉर मी द अदर्स पीपल मनी इज़ लाइक अ पाइल ऑफ स्टोन, आई डोंट इवन लुक एट इट, डोंट अक्यूज मी, आई एम नॉट अ थीव. वो बोलता है जस्ट 1 minute बिरजू, 1 minute बिरजू, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं और मैं कभी भी किसी के पैसे नहीं ले सकता. मेरे लिए वो पत्थर के समान है, मैं कभी भी नहीं लूँगा किसी के पैसे और कभी देखूँगा भी नहीं. तो ऐसा इल्ज़ाम लगाना मुझ पे बंद करो, मैं चोर नहीं हूँ. अक्यूज मीन्स इल्ज़ाम लगाना, ठीक है. तो बिरजू, accuse means to say that somebody has done something wrong without knowing if it's true or not. मतलब सच्चाई पता नहीं होती, बस तुमने इल्ज़ाम लगा दिया. बिरजू,
I don't believe you, only you know about this pit, give me my share, I will take you to the village headman. तो हीरा बोलता है फाइन, लेट्स द हेडमैन डिसाइड। बिरजू बोलता है मेरे को तुम पे विश्वास नहीं है, मैं सरपंच के पास जाऊंगा। तो हीरा बोलता है ठीक है, चलो वही डिसाइड करेंगे। अब इस सीन का इलैबोरेशन देख लेते हैं। The two go to the village headman. Okay, the village headman hears them and orders a test to find out the thief. He tells them to dip their hands in boiling oil. However, Birju has another plan. He says that the tree goddess would have seen the person who has stolen the money. So the headman and the other villagers decide to go to the orchard at next morning to hear what the tree goddess has to say. At night, Birju tells his father his plan. तो हेडमैन बोलता है ठीक है, जो सरपंच होते हैं हेडमैन बोलता है ठीक है, जो अपने खौलते हुए ऑयल में हाथ डालेगा उससे पता चल, टेस्ट टू फाइंड आउट द थी, ही टेल्स देम टू डिप देयर हैंड्स इन अ बॉइलिंग ऑयल। तो बिरजू बोलते हैं मेरे पास दूसरा आइडिया है, ट्री गॉडेस ने तो ज़रूर देखा होगा किसने पैसे चुराए हैं, तो ट्री गॉडेस बताएगा हमें। तो हेडमैन बोलता है ठीक है, सारे विलेजर्स डिसाइड कर लेते हैं और अगले दिन वो कहाँ जाने होते हैं, ऑर्चर्ड, और वो ट्री गॉडेस से पूछने वाले होते हैं कि सच्ची बताए कि किसने चोरी करी है। और बिरजू सारा प्लान अपने पापा को बता देता है क्या करना है। The last scene, scene number 5. The next morning, Birju, Hira, the village headman and other villagers are in the orchard. Okay, सब पहुंच गए हैं पेड़ के आसपास, सब बैठे हुए हैं। Headman, oh tree goddess, tell us who stole the money from the pit beneath you. बोलते हैं आपके नीचे से इस खड्डे में से किसने पैसे चुराए हैं, ट्री गॉडेस से वो पूछता है। Voice from the tree, it was Hira, he is the thief. मतलब पेड़ में से आवाज आई कि कौन है, हीरा है, इसने पैसे चुराए हैं। Everyone is shocked and surprised to hear tree talking. The village headman thinks hard how they should punish the thief. Meanwhile, Hira lays a dry stick and leaves around the speaking tree. मतलब सब सरप्राइज हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया कि पेड़ बोल सकता है ना, ऐसा कभी सुना भी नहीं है कि पेड़ भी बोलते हैं। तो हीरा ने क्या करा, सूखे पत्ते और सूखे डंडे उस पेड़ के स्पीकिंग ट्री के पास लगा दिए और उसने आग लगा दी। द फ्लेम्स ऑफ द फायर रीच्ड द ट्री एज वेल। वॉइस फ्रॉम द ट्री, आओ आओ, बर्निंग बर्निंग, आई एम बर्निंग, हेल्प। Birju's father tumbled out on the hollow trunk of the tree badly burned. Means tumble out means उसमें से गिर गए चिल्लाते चिल्लाते और वहाँ चल चुके थे। हेडमैन, ओ सो दैट वॉज यू हु प्रिटेंडेड टू बी द ट्री गॉडेस। मतलब तुम थे जो ट्री गॉडेस की बन के उनकी आवाज़ निकाल रहे थे। वेल यू डिजर्व द पेनफुल बर्न्स एज पनिशमेंट, नाउ इट्स टाइम टू पनिश द रियल थीफ। तो उन्होंने बोला टर्निंग टू बिरजू, मतलब अच्छा वो तुम थे तो तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अब जो सच्ची में जो चोर था उसको तो ज़रूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, बिरजू को बोलता है तो चोरी किसने करी थी, लास्ट में कैसे पता चला, ये ट्रिक से पता चला। तो चोरी करी थी बिरजू ने। ठीक है, सो दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दी पंचतंत्र। तो जैसे देखो ये जैसे सीन्स लिखे हैं ना, एक एक सीन्स और उसका एक्सप्लेनेशन हर चीज़ लिखा हुआ है। तो ये अभी हमने लास्ट 2 चैप्टर्स, चैप्टर 10 और 11 में सीखा था, वो कौन लिखता है, स्क्रिप्ट राइटर। तो ऐसे स्क्रिप्ट राइटर पूरी डिटेलिंग में पूरा लिखते हैं। ठीक है, सो चलो एक चीज़ हम कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को। आपको टिक लगाना है, हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़, टिक दोज दैट डिस्क्राइब हीरा एंड क्रॉस द डिस्क्राइब बिरजू। ठीक है, जो बिरजू को डिस्क्राइब करता है उसमें आपको क्रॉस लगाना है। ठीक है, और जो हीरा को डिफाइन करता है उसमें आपको टिक लगाना है। डिसऑनेस्ट कौन था, बिरजू या हीरा, बिरजू, तो इसमें लगेगा क्रॉस। फुलिश कौन था, बिरजू। सो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। गुड नेचर, हीरा, टिक लगाओ। हार्ड वर्किंग, टिक, इट वॉज हीरा नॉट हिम। ऑनेस्ट, हीरा था तो टिक लगाओ। इल टेम्पर्ड इज बिरजू, क्रॉस करो। इंटेलिजेंट, हीरा था तो टिक लगाओ। लेजी,
बिरजू था, क्रॉस आएगा, और सेल्फिश, बिरजू था, क्रॉस आएगा, जेनरस, जेनरस मीन्स दयालु, दयालु कौन था, हीरा, तो टिक लगाओ। सो दिस ये दोनों के कैरेक्टर्स को बताया है, क्वालिटीज़ बताइए दोनों में कौन कौन सी थी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।